हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की टॉपिक में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में गर्भवती महिलाओं को सोते समय कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे उनकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो माँ और बच्चों दोनों को। तो आप वीडियो पूरी ज़रूर देखिए। पहले हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में सोने की स्थिति में। काफ़ी सारी महिलाएँ रहती हैं, सबकी प्रेगनेंसी जर्नी के जो सिम्टम्स रहते हैं वो भी अलग अलग रहते हैं। उसमें ही कुछ महिलाओं को राइट सोने की, कुछ महिलाओं को लेफ़्ट सोने की, कुछ महिलाओं को उल्टा और कुछ महिलाओं को सीधा सोने की और पैर के ऊपर पैर रखने की आदत होती है। उसमें से ही कुछ महिलाओं को अगर सोने की वजह से कई बार कई सारी परेशानियां होती हैं, जैसे पीठ में दर्द होना, जांघों में दर्द होना, पेल्विक एरिया में दर्द होना और उनको बॉडी में कहीं भी अचानक पेन होने लगता है। ये आपकी सोने की स्थिति पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना कंफर्ट तरीके से अपनी नींद को पूरा कर रहे हैं और प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। तो हम बात करते हैं पहली तिमाही की, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, जिसमें पहला महीना, दूसरा महीना और तीसरा महीना लिया जाता है। इस समय आपका मन होता है सीधा सोने का, उल्टा सोने का, राइट सोने का, लेफ़्ट सोने का या पैर के ऊपर पैर रखकर सोने का। तो आप जैसा चाहें वैसा सो सकते हैं, क्योंकि इस समय जो बच्चा रहता है वो प्यूबिक मोड में होता है, यानी कि पेल्विक एरिया में ही आसपास होता है, जिससे गर्भाशय पर सीधा दबाव नहीं पड़ता है और आपकी प्रेगनेंसी पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस समय आपको ध्यान ये रखना है कि बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज ना करें, बहुत ज़्यादा पैरों पर काम ना करें, क्योंकि कई बार कई महिलाओं को मिसकैरेज की प्रॉब्लम रहती है। रिलेशन बनाने से बचना चाहिए अगर आपको बार बार ऐसा होता है या आपको पेल्विक एरिया में पेन होता है, दबाव महसूस हो रहा है, चुभन जैसी महसूस होती है, तो आप जब भी सोते हैं पैरों के बीच में पिलो लगाकर ज़रूर सोइए। भले ही कम समय की प्रेगनेंसी है, लेकिन इस बात का ध्यान ज़रूर रखिए। गर्भावस्था में सोते समय आपको घुटनों के बीच कम से कम 2 तकिए जो नरम वाले रहते हैं वो लगाकर सोना चाहिए। इससे होता यह है कि जो मुख्य नसें हैं पेल्विक एरिया की, उन पर दबाव कम होता है, उन पर प्रेशर कम आता है, उसमें पेन कम होता है। गर्भावस्था के दौरान आपको 8 से 10 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, क्योंकि गर्भाशय का दबाव अक्सर कमर, रीढ़ की हड्डी और आंतों पर पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नसों तक नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि आपका खून बनता है, वो बच्चे को सप्लाई होता है और बच्चे की ग्रोथ तेज़ी से होती है। तो आपको ये भी ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अक्सर महिलाओं को पीठ में दर्द रहता है, तो आपको जब भी 2 तकिए पैरों के बीच में लगाकर सोना चाहिए, क्योंकि इससे पेल्विक का एरिया जिसमें ब्लेडर रहता है, यूट्रस रहता है और वजाइना और रेक्टम होते हैं, इससे मांसपेशियों पर दबाव कम होता है और आपको कम पेन होता है। बात करते हैं सेकंड ट्राइमेस्टर यानी कि दूसरी तिमाही की। इसमें चौथा, पांचवा, छठा महीना लिया जाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि गर्भ में बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका है, उसका आकार बड़ा हो रहा है, आपका भी वेट बढ़ रहा है, बेबी का भी वेट बढ़ रहा है। तो अब आपको पीठ के बल नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो सकता है और बच्चे को जो ज़रूरी पोषक मिलना चाहिए थे वो नहीं मिल पाते हैं। तो आप राइट सो सकते हैं, लेफ़्ट सो सकते हैं, लेकिन आप उल्टा नहीं सो सकते हैं। कभी कभी आप थोड़ा सा सीधा भी सो सकते हैं, क्योंकि लगातार लंबी एक ही पोजीशन में प्रेगनेंसी के दौरान सोना पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक ही तरफ सोने से कई बार बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन होने लगता है, तो राइट लेफ़्ट ले सकते हैं। कभी कभी सीधा भी सो सकते हैं अगर आपको थकान महसूस होती है तो। साथ ही आपको क्या करना है, देर रात तक नहीं जगना है, क्योंकि इससे थकान महसूस होती है, आप स्ट्रेसफुल महसूस करते हैं, जो प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी ठीक नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर भारी भोजन ना करें, इससे आपका पाचन डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे आपको नींद नहीं आएगी। साथ ही बिना तकिए के भी आपको बिल्कुल नहीं सोना है, क्योंकि इससे आपकी गर्दन में दर्द हो सकता है, इसलिए सॉफ्ट पिलो ज़रूर लगा कर सोइए। कभी भी तनाव, स्ट्रेस में आपको नहीं सोना है। पहले मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, जिससे तनाव ना हो, और हल्की सी आप मसाज कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छा लगे, अच्छी नींद आए। और हल्के गुनगुने पानी से अपने पैरों को भी धो सकते हैं, थोड़ी देर उसमें भिगोइए, फिर उसको पोंछ कर अच्छे से सो जाइए, जिससे आपको पर्याप्त मात्रा में अच्छे से नींद आए।
अक्सर कुछ महिलाओं को ऐसा होता है कि लगातार लंबे समय तक एक ही पोजीशन में सोने की वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत आती है, परेशानी होती है, तो तुरंत अपनी पोजीशन बदल लें। कभी भी बिना सपोर्ट के ना उठें, अच्छे से धीरे से उठिए और करवट लेकर ही उठिए। सीधी करवट या सीधे होकर एकदम ना उठें, इससे गर्भ में पल रहे बच्चे पर प्रभाव पड़ सकता है। तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखिए। प्रेगनेंसी के दौरान अच्छे से आपको प्रेगनेंसी जर्नी को एंजॉय करना है और बाईं करवट सोइए। अब बात करते हैं तीसरे ट्राइमेस्टर की, जिसमें 7वां 8वां 9वां महीना है। इसमें आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा कि आप बाईं करवट सोएं। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा, आपको नींद अच्छी आएगी, नॉर्मल डिलीवरी के चांस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे। कभी भी गुस्सा, स्ट्रेस, तनाव फ्री रहिए, जिससे आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी प्रेगनेंसी हो। पेल्विक एरिया में पेन होता है तो ज़्यादा आपको पिलो बीच में ज़रूर लगाकर सोना चाहिए, आपको खुद को रिलीफ मिलेगा। और कुछ क्वेश्चन रहते हैं आपके तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिए। कुछ क्वेश्चन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।